डांट रहा है इसको? जिसको नहीं भी मिला है, आप साइंस कितने लोगों को नहीं मिला है? आप उधर पीछे से आ रहा है, तुमको मिल जाएगा, वहीं बैठो। ठीक है, चले हम लोग। दोस्त यार चुप हो जाओ यार, पढ़ाई का डिसिप्लिन क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? अब मेरा गुस्सा बहुत खराब है, हम कंट्रोल किए हुए हैं। हम पैसा के लिए बैच नहीं दिए हैं। हम सच में बहुत बहुत खराब गुस्सा, हम क्या मेरे मुंह से निकल जाएगा बैच छोड़ के चल जाएंगे। ये आदमी वाला लक्षण है। तुम पहली बार इतना बड़ा बैच देख रहा होगा, हम 14 से इसी रूम में पढ़ा रहे हैं, 2014 से। आए रे चुट्टा, शुरू करें? अच्छा चलो, आज के बाद तो अभी 5 7 10 दिन पीडीएफ का झोल खत्म है, अब तो पीडीएफ ऑलरेडी मिल गया आपको। अब हम बता देते हैं आपके लिए क्या जो हम किए हैं। मामला क्या है दोस्त मेरे कि 1 to 5, ध्यान से सुन लो, एंड 6 to 8, इन दोनों के साथ क्या है कि इनके साथ मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यही ना बात है। लेकिन आपको मेडाइवल से भी सवाल है, एंशियंट से भी है, लेकिन कम है। अब पहले मेरा बात सुन लो, हम देखे हुए हैं भाई, हमरा क्यों बता रहे हैं? मेडाइवल और एंशियंट से भी सवाल है, लेकिन सवालों की संख्या मात्र 2 3 ही है। अब मामला यह है दोस्त मेरे कि अभी अभी क्या हुआ है, 9 10 का अगर कोई बच्चा होगा तो उससे जाके पूछना उसके साथ इस बार क्या हुआ। उसके साथ हुआ ये कि वो बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री खूब पढ़ के गया, और जब वो एग्जाम हॉल में जाता है तो उसको एंशियंट और मेडाइवल से सवाल पूछ दिए गए। इस बार हुआ है, जाके पूछ लेना। क्योंकि मामला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है सबके सिलेबस में, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, बोलन रे। तब बच्चा क्या किया, मेडाइवल और एंशियंट को छोड़ दिया, ये 9 10 वाला, जैसे आप लोग अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, जाके पूछना, 20 20 सवाल दे दिए गए। हाँ कि ना? तो जब दे दिए गए, आज से पहले टीआरई में ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ। अब हुआ, बच्चा सब गड़बड़ाया उसी चक्कर में। टोटल जितना लोग मेडाइवल और एंशियंट को छोड़ चुका था, वो सब लोग अब खोजले फिर रहा कि एंशियंट कहां मिलेगा। ठीक ना? मेरे पास भी डेली बच्चे आते हैं। अब समस्या ये है दोस्त मेरे कि अगर आप ये समझिए कि एग्जाम की समझ तो हमको आपसे ज्यादा होगा, हम बोले ना 2014 से पढ़ा रहे हैं इसी स्टेज पर, तो समझ तो हमको भी होगा तो कुछ ना कुछ। और बीपीएससी का 2017 के आंदोलन में हम गए थे तो मेरा चप्पल टूट गया था गौतम कृष्णा के साथ, लगभग 7 साल हो गया। अब थोड़ी सी समझ जो मेरी है वो ले लीजिए आप। मामला यह है दोस्त मेरे कि बीपीएससी ये नहीं कहती कि हम सिर्फ आपसे मॉडर्न से सवाल पूछेंगे, कि सिर्फ एंशियंट से, कि सिर्फ मेडाइवल से, ऐसा बीपीएससी नहीं कहती। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रमुखता से लिखा गया है, इसलिए उससे सवाल यहां आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां भी एंशियंट के 1 2 सवाल थे, पहले इसमें भी 1 2 था, इस बार 15 20 कर दिया। ठीक है, तो अभी तक कुल मिला के 5 6 एग्जाम ही हुआ है, टोटल मिला के 6 को एग्जाम मान लेते हैं, 1 to 5 6 to 8 का 5 से 6 सीटिंग मान लेते हैं, जो मेरे पास भी डेटा है। एग्जैक्ट होगा तो हम खोल के दे देंगे, और तुमको एग्जैक्ट डेटा भी हम कल एक नया पीडीएफ फिर मिलना है। ठीक ना? उस पीडीएफ में 1 to 5 वाले का पूरा डिटेल रहेगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन किस टीआरई में पूछा गया है। ठीक है, कितने ई ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये जो क्लास, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, हमको मॉडर्न हिस्ट्री सवाल पूछ रहे हैं 1 to 5 6 to 8 में, हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, आनी मुनी हमने जानी। ठीक ना? मेरे ऊपर कोई रिस्क नहीं है। हम क्या कर रहे हैं वो बता देते हैं आपको। हिस्ट्री की क्लास को हम अभी रोक दिए हैं। आप बोलोगे क्यों रोक दिए हैं सर? इसलिए रोक दिया, अब इसको हम 2 पार्ट में पढ़वा देते हैं। एक वो बच्चा जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, एंशियंट मेडाइवल मॉडर्न पूरा 6 to 10 पढ़ेगा। और एक वो बच्चा जिसको लगता है कि नहीं जो पिछले बार हुआ था वही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मेरा कोई रिस्क नहीं है, जो जेन्युइन बात है। क्लास 6 और 7 कंप्लीट एंशियंट है, 8th में आके तुम्हारा कंप्लीट मॉडर्न है, 9 10th में जाओगे एससीईआरटी में तो वर्ल्ड मॉडर्न दोनों मिक्स है। ठीक है,
हम क्या कर रहे हैं दोस्त मेरे, हम कंप्लीट अनाउंस कर देंगे कि भैया ये एंशियंट का ये दिन क्लास लगेगा शनिवार रविवार को, मेडाइवल का इस दिन और मॉडर्न का इस दिन। जिसको क्लास हम पूरा सीआरटी पढ़ाएंगे, लेकिन प्रॉपर वे में अनाउंस कर देंगे, जिसको जो दिल करेगा वो पढ़ लेना। क्लियर? अगर आपको लगे कि नहीं हमको मॉडर्न ही पढ़ना है, वेलकम है आपका। अगर आपको लगे नहीं हमको रिस्क नहीं लेना है, हमको ये भी थोड़ा सा, जानते हैं सर इसका क्लास मुश्किल से 15 घंटा का है, काहे 15 घंटा में टीआरई 5 नहीं आएगा, 15 घंटा के लिए काहे रिस्क लें हम, कहीं नहीं हम पढ़ लेंगे, कि मेरा मानना है, क्योंकि ये घटना इसके साथ हो चुका है। पूछ लिया क्या जी 9-10 वाला, हाँ कि ना? लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा कुछ नहीं है। हम आज से क्या किए हैं दोस्त मेरे, हिस्ट्री का हम अनाउंस करेंगे, इस दिन क्लास 6 चलेगा, आप अपनी क्लास कर लीजिएगा, सबको अलाउ रहेगा। यूट्यूब पे भी अनाउंस करेंगे, इस दिन क्लास 7 चलेगा, ये मॉडर्न का पार्ट है, ये एंशिएंट का पार्ट है, हम प्रॉपर वे में अनाउंस करेंगे, प्रॉपर वे में क्लास चलेगा, प्रॉपर वे में पीडीएफ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आज से हम हिस्ट्री के जगह पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी, जिसका पीडीएफ आपको मिल गया है। जिसको नहीं मिल, देखो देखो, जिसको नहीं मिला है दोस्त मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में भी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दिया गया, जो पटना में है वो आके पीडीएफ ले लें, ठीक है। और जो लोग पटना में नहीं है वो लोग पीडीएफ जो टेलीग्राम पे डाला गया उसका प्रिंट निकाल लें। ज्योग्राफी डाल दिए हैं, साइंस भी डाला गया, और साइंस में कोई झोल नहीं है, मॉडर्न एंशिएंट मेडाइवल के। आज ज्योग्राफी में भी कोनो झोल नहीं। तो आज से आपके ज्योग्राफी वाले नए गुरुजी हमारे आएंगे, जिनका नाम होगा कुणाल सर। सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर रहेंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पंखा, यार हमको तो पता ही नहीं चलता इतना अनसीरियस स्टूडेंट आता कहां से है। अब समझो चला तोरे साथ हम खड़े हैं, मेरे से ज्यादा रईस तो तू होगा नहीं। 16 डिग्री टेम्परेचर में सुते हैं हमारे अभियो, लेकिन वही समस्या है कि तू तो है बदतमीज। तोरा अगर अभी कह दे हम तू देश बढ़िया चलाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, थोड़ा देर के लिए तू कंफ्यूज हो जाएगा, हम ही चला लेंगे। चुट्टा सब कहीं का, एकदम अस्थिर हो जाओ। क्वालिटी की क्लास जब लगेगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी आपकी 2 घंटे की क्लास है, रूटीन क्लियर हो गया। अब दोस्त हमरा पढ़ाने दो, शुरू करें। चलिए तो तैयार हो जाइए आप। आज 60 वन लाइनर पर 40 वन लाइनर पढ़ने के लिए, कल 20 पढ़ाए थे, आज हमारा टारगेट है 40। अगर मेरा टाइम बर्बाद नहीं किए होते तो आज हम 40 खत्म कर देंगे, वैसे भी कर देंगे। आ जाइए इधर, हम चलते हैं। यहां तक हो गया था क्या? विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ प्रमुख है? गाजर और पत्तेदार सब्जी। और विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है दोस्त मेरे? रतौंधी। और आपको पता है रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से, रात्रि अंधता के नाम से भी इसको जानते हैं। कहीं कहीं पर दोस्त मेरे रात्रि अंधता भी दे देता है, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। बढ़े बढ़े, किसको चाहिए पीडीएफ दोस्त? आओ इधर आओ, इधर आओ, देते हैं। सच में यार, एकदम जब बोल दिए कि आ रहा है पीछे से दे देगा, उन्हें लग रहा है कि हमको एगो बात बोला, एगो आदमी था मुझसे लड़ गए, बोला जितना बीएड वाला सब डिग्री खरीद के लाता है, गांव घर में गाय भैंस चराता था, अभी आ गया है सब टीचर बनने के लिए, तो क्यों उसको सार्थकता की ओर ले जा रहा है तुम? हम ओकरा सभी भोरे भोर लड़े। हम बोले ऐसा कुछ नहीं है। बोला कि जितना वो बियाहल महिला सब थी, सब बोरिया बिस्तर उठा के चल दिया टीचर बनने। हम ओकरा से लड़ रहे हैं, तू ओकरा साबित करने में, अरे टीचर ऐसे होता है रे, टीचर तो दोस्त ऐसे होता है। पागल कर देगा ये लोग हमको। नहीं पढ़ाएंगे हम दोस्त, हम मामला गड़बड़ा जाएगा। कितना मेहनत करते हैं हम, तुम ओकरा अंदाजा नहीं लगा सकता। पढ़ाने ही नहीं दे रहा है, एक को बार नहीं बोलना चला, नहीं तो हम चल जाएंगे। बाकी तुम लोग जानना, जितना हल्ला करना होगा करना, हम चल जाएंगे। स्टाफों को बोलेंगे चल जाओ यहाँ से, तब तोड़ फाड़ देना, हमारा 10 लाख के कोई फर्क नहीं पड़ता है। करें तो चुप हो जा। आजकल ऐसे हम बीपी का गोली खा रहे हैं। बेटा मैं शुरू करें। अब देखो, विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ प्रमुख है?
गाजर, ये तो पढ़े होंगे आप लोग। आ जाइए इधर, हम चलते हैं ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व किसे कहते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट, कल बताए थे हम आपको। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देगा? वसा। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, तुरंत ऊर्जा कौन देगा? कौन देगा? ग्लूकोज। कौन देगा? अब चलते हैं दोस्त मेरे, कल बता दिए हम, लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी। लोहे की कमी से क्या होता है दोस्त मेरे? रक्त की कमी। अब देखो ध्यान से समझना, हमको ये बताओ, साइनोकोबालामीन का नाम सुने हो? साइनोकोबालामीन क्या होता है बताता हूं। विटामिन B12 ना, बोलवे नहीं करेगा। तुमको जो तत्व पूछेगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में होता है दोस्त मेरे मैग्नीशियम। सुने हो? नहीं सुने हो? क्लोरोफिल में क्या? हीमोग्लोबिन में पूछेगा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? क्या होता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। और बताओ एगो तत्व देखो, कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट का। अगर पूछेगा पेट्रोल में क्या होता है तो कहेंगे सीसा। पेट्रोल में क्या होता है? सीसा। अगर कहेगा चॉकलेट में क्या होता है तो कहेंगे निकेल। इतने तत्व तुमको पूछता है, जल्दी जल्दी लिख लो। चॉकलेट में क्या होता है? निकेल। आप तो खाली डिसिप्लिन हो जाइए दोस्त, अब विश्वास कीजिए इसी बैच से आपको रिजल्ट तक पहुंचा देंगे। हो गया? पेट्रोल में क्या होता है? सीसा। पेट्रोल में, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या? आयरन। पेट्रोल में क्या? पेट्रोल में शीशा। पेट्रोल में पेट्रोल, पेट्रोल, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन। और कैंसर कोबाल्ट। कैंसर क्या? कोबाल्ट। आप बताओ आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है? आ जाओ इधर। हमारे शरीर में वृद्धि, जब ये वृद्धि कह दिया मतलब प्रोटीन, और जब ये कह देगा रोग से लड़ने की क्षमता तो समझ लेना विटामिन। विटामिन में भी कौन सा? विटामिन सी। विकास एवं स्वास्थ्य रक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अब दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछता है कि पोषक तत्व जो है, देखो बहुत सारा ऐसा बात है ना जो एससीईआरटी में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में है, तोरा पूछा है, हमको उसके बारे में पता है, हम तोरा बताते चलेंगे, ठीक ना। तुम्हारा दोनों एनसीईआरटी एससीईआरटी एक साथ कवर करवा देंगे। बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि हम जो विकास स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक होता है पोषक तत्व, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं, कौन ऐसा है जो ऊर्जा के लिए जरूरी नहीं है लेकिन भोजन में जरूरी है? उसको हम लोग कहते हैं रुक्षांश। क्या कहते हैं उसको? तो खाना खाते हैं तो ऊर्जा के लिए जरूरी नहीं है, ऊर्जा के लिए जरूरी, ऊर्जा के लिए रुक्षांश यानी रफनेस यानी फाइबर भी आप कह सकते हैं, फाइबर की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। लेकिन भोजन पाचन के लिए जरूरी है, भोजन पाचन के लिए जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी जूस निकाल कर ना पिए, जब भी खाएं कंप्लीट फ्रूट्स खा लें। संतरा जूस निकाल के नहीं पिए क्योंकि उसमें रफनेस के लिए फाइबर होता है जो भोजन पचाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। अब वो ऊर्जा के लिए जरूरी है कि नहीं है? ऊर्जा के लिए जरूरी नहीं है, तो हम लोग जूस निकाल के ना पिए, क्या करें? फ्रूट्स को डायरेक्ट खाना चाहिए ताकि उसमें फाइबर, रुक्षांश, रफनेस आपको मिल सके और वो भोजन पचाने में हमारी क्या कर सके? मदद कर सके। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे। आप बताओ, कहते हैं दोस्त मेरे कि क्या कहते हैं? कहते हैं नींबू में किस तत्व की अधिकता से होती है जो अभावजन्य रोग के लिए सहायक होता है? विटामिन सी। अच्छा बता दीजिए दोस्त मेरे, नींबू का पीएच मान कितना? 2.2 से 6 पॉइंट, 2.2 से 2.4। और नींबू बताइए, आपको पता होगा कि 7 से कम होगा तो अम्लीय, पीएच मान 7 से कम था अम्लीय, 7 से अधिक था क्षारीय। तो बता दीजिए नींबू अम्लीय की क्षारीय? नींबू क्या 2.2 से 2.4 है। तो ये पूछा है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं पूछा है?
तो पीएच मान 2.2 से 2.4 पीएच बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है, और 7 से कम होगा तो अम्लीय है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय है। तो बताओ नींबू अम्लीय की क्षारीय है? अम्लीय। नामे है साइट्रिक अम्ल, नींबू में कौन अम्ल? नींबू में कौन अम्ल? तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल बोले तो अम्ल, अम्ल बोले तो पीएच मान 7 से कम की ज्यादा? कम ना, बोलवे नहीं करेगा। अम्लीय की क्षारीय है। जल्दी जल्दी कलम चलाओ, जल्दी जल्दी लिखो। तो पीडीएफ कहाँ है? अच्छा मिल जाएगा, हो गया। पढ़े, जिनके पास नहीं है पीडीएफ नोटबुक में लिखिए। बढ़े, अरे बढ़े हो। हाँ। हम्म। हम्म। अब चलते हैं दोस्त मेरे आगे। नींबू में कहेगा, संतरा में कहेगा, जितना खट्टा, हम कल बताए थे खट्टे आम में, कच्चा आम में कितना? कच्चा आम में सी, पका आम में, नींबू में सी, और रोग से लड़ने के लिए सी। बोलो रे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। कौन नहीं सुने हैं? अच्छा बताए, दूध को जो है, दूध का नाम सुने हैं? दूध को हम लोग कंप्लीट आहार क्यों नहीं कहते हैं? दूध कंप्लीट आहार नहीं, ये आपको जब कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, थोड़ा भारी भारी तब करेगा। दूध कंप्लीट आहार नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? वाह वेरी गुड, विटामिन सी और आयरन नहीं होता है, यही तो 2 से अधिक में फंसिएगा। विटामिन सी और आयरन नहीं होता है। डेली दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी खाइए, आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा, मसूड़ों से खून आने लगेगा। इसलिए डेली दूध रोटी नहीं खाना चाहिए। खाली लोग दूध पी के रह जाता, आप खाली दूध पी के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसमें कौन कौन नहीं होता? विटामिन सी, और कौन नहीं होता? आयरन नहीं होता। तो आयरन दोस्त मेरे, आयरन तो चाहिए ना हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए ही चाहिए। तो बता, अगला 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 कहते हैं दोस्त मेरे, पकी हुई दाल। कैसी दाल? कोनो दाल होगा तो दाल में होता है प्रोटीन, इसलिए देखो कहता है बच्चा को दाल ज्यादा पिलाना चाहिए। तो बच्चा को दाल क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि उसके शरीर के वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन कहां से मिलेगा? दाल में। दूध में, दूध में भी क्या रहता है? प्रोटीन। दूध में सब रहता है, लेकिन सबसे अधिक अगर हम बात करें प्रोटीन रहता है, वसा रहता है। अच्छा बताए, कौन अधिक हो जाएगा आपके लिए तो खराब है? वसा। आप कहिएगा कैसे? अभी देखिए, आपका अगर ये बह रहा है ब्लड, अगर इस वेन में बह रहा है ब्लड, आपका अगर वसा हो जाएगा ना, तो आपका ये जो वेन होगा, ये वेन हो जाएगा मोटा, अंदर से संकरा हो जाएगा। तो रक्त का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? आप बढ़ेगा तो आपका हार्ट लोड नहीं ले पाएगा, उतना स्पीड से पंप नहीं कर पाएगा, तो हार्ट फेल कर जाएगा और आदमी मर जाएगा। और किडनी आपका रक्त को छान भी नहीं पाएगा। तो यह इसलिए कहते हैं अधिक वसा नहीं, कहता है बड़ी फैटी है नहीं खाएंगे, बहुत फैट है, फैट है, फैट है, फैट है। कभी सुना है भाई बहुत प्रोटीन है नहीं खाएंगे? कभी सुने बहुत विटामिन है नहीं खाएंगे? तो भोजन में क्वेश्चन पूछा है, भोजन में क्या ऐसा है जो अधिकता में खराबी है? वसा। कौन? वसा। क्यों? क्योंकि वसा से जो ये नसें हैं, इसके अंदर इसकी त्रिज्या घट जाती है, जिसके कारण ब्लड का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, और उस वेग में हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। फिर कहता है दोस्त मेरे, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन ना। घेघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन। अब बताओ दोस्त मेरे, आयोडीन कौन दोस्त मेरे? आयोडीन कहां से मिलता है? लेमिनेरिया शैवाल से। कौन शैवाल से? लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आयोडीन की अगर हम बात करें, ये चमकता हुआ अधातु है। चमकता अधातु कौन है? आयोडीन। लिखो जल्दी से, चमकता अधातु कौन है? आयोडीन। चमकता अधातु कौन है? आयोडीन। चमकता अधातु कौन है दोस्त मेरे? आयोडीन। और आयोडीन जो है ये थायरॉक्सिन से अभिक्रिया करता है। आयोडीन, एनसीईआरटी का लाइन है, आयोडीन थायरॉक्सिन से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? देखो, आयोडीन थायरॉक्सिन से अभिक्रिया करता है तो आयोडीन ना, आयोडीन प्रोटीन से अभिक्रिया करता है। किससे करता है? प्रोटीन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? थायरॉक्सिन बना देता है। थायरॉक्सिन बना देता है। क्या बना देता है?
आयोडीन प्रोटीन से अभिक्रिया करके थायरॉक्सिन बनाता है। थायरॉक्सिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन। हार्मोन इसीलिए क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। घेगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। बढ़े, आयोडीन कहां से मिलता है? लेमिनेरिया शैवाल से। चमकता हुआ धातु कौन है? आयोडीन। आयोडीन क्वेश्चन पूछेगा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। अरे नमक हम लोग खाते हैं कि नहीं? किस अवस्था में होता है? तो बस यही सोच डेवलप करना होगा, तब आपका क्वेश्चन बनेगा। नमक हम लोग, आयोडीन पूछा, नमक, नमक क्या है? ठोस है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, आयोडीन प्लस प्रोटीन क्या बनाएगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। अगला अगला अगला, कहते हैं आलू में उपस्थित होता है मंड। मड न, मंड जिसको आप स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टार्च कहते हैं। एगो चीज जान लो, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भोजन संग्रह, आहा हा कितना सुंदर लाइन है, भोजन संग्रह अगर पादप में होगा, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, यानी मड के रूप में, मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। और अगर जंतु में होगा, जैसे हम लोग में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। किसके रूप में? जंतु में होगा दोस्त मेरे, ग्लाइकोजेन के रूप में। और हम लोग को जब भूख लगता है तो इसी रूप में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है, इसी को हम लोग खाने लगते हैं। ग्लाइकोजेन हमारा खत्म होने लगता है। क्वेश्चन पूछेगा भूख लग गया जंतु को, अब बताओ वो क्या खाएगा? ग्लाइकोजेन खाएगा, क्योंकि उसके अंदर खाना नहीं है, तब तो भूख लगा है। आप पौधे पादप में जमा होता है किस रूप में? भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में। पादप में किस रूप में? स्टार्च। आलू कंद है कि जड़ है? कल तो बढ़ाए थे, कंद की जड़? कंद है। कंद को ही क्या कहते हैं? तना। और जड़ को ही क्या कहते हैं? मूल। बोलो ना रे। अदरक क्या है? कंद है। अदरक क्या है? तना है। बोले वे नहीं करेगा। अदरक क्या है? भोजन संग्रह पादप में किसके रूप में? जंतु में किसके रूप में? ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। कॉपर सल्फेट, सोडा और आयोडीन टिंचर का उपयोग कैसे किया जाता है? खाद्य सुरक्षा परीक्षण के रूप में। आपको क्वेश्चन पूछेगा आयोडीन टेस्ट किससे होता है? कॉपर सल्फेट से। आयोडीन टेस्ट किससे होता है? कॉपर सल्फेट से। आयोडीन का टेस्ट किससे होता है? कॉपर सल्फेट से। आयोडीन टेस्ट कॉपर सल्फेट, आयोडीन टेस्ट कॉपर सल्फेट। आइए को याद रखना, टिंचर आयोडीन का संबंध इथानॉल से है, C2H5OH से। ये सब एनसीईआरटी का सवाल है। टिंचर आयोडीन का संबंध किससे है दोस्त मेरे? इथानॉल से। आयोडीन टेस्ट में कहेगा किसका उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट। कल लिखा है तो बता दो, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल की ग्रीन विट्रियोल? सी के बाद बी ना, तो ब्लू की ग्रीन, ब्लू की ग्रीन, ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। और टिंचर आयोडीन से क्या मिलता है? इथाइल अल्कोहल। क्या मिलता है? और आयोडीन टेस्ट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। और ये खाद्य सुरक्षा परीक्षण का जो आता है ना, फूड सेफ्टी वाला, फूड सेफ्टी वाला नहीं आता है, उस खाद्य सुरक्षा परीक्षण इसी को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट। विटामिन डी की कमी से बताओ, बच्चा में कौन? बच्चा में रिकेट्स होता है, और बूढ़े वयस्क में ऑस्टियोमलेसिस। सुने हो नाम? ऑस्टियोमलेसिस होता है किसमें? वयस्क में। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से बच्चा में होता है रिकेट। सूखा रोग इसी को ना कहते हैं, ओ रिकेट को ही क्या कहते हैं? सूखा रोग। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ सूखा रोग कौन विटामिन की कमी से? डी, विटामिन डी। अब बताए थे कल, सूर्य के प्रकाश के अलावा विटामिन डी कहां होता है? मछली के कॉड लिवर में। मछली के कॉड लिवर में। मछली के तेल में विटामिन ए, क्लियर है ना? अब पका हुआ फल में, आम में विटामिन ए, कच्चा आम में विटामिन सी। पढ़ाई थे शायद, आपको याद नहीं है? याद है? बच्चा में रिकेट, अब वयस्क में ऑस्टियोमेलेसिया। क्लियर है? अगला अगला अगला, कौन सा तत्व दूध 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 से प्राप्त होता है? कौन? कैल्शियम। दूध से हमको क्या मिलता है? कैल्शियम। लेकिन दोस्त मेरे, दूध में तो एक बात आप जानते होंगे कि लैक्टिक एसिड होता है। बोलिए। ये तोरा सब पढ़ाता है, जितना मास्टर है वो सब तोरा पढ़ा दिया होगा। दूध में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। ये लेकिन तोरा नहीं पूछता है, तोरा पूछता है कि बताओ वसा का अवशोषण कौन करता है? लैक्टिक एसिड। अब देखो देखो बताते हैं। दूध पीने से, ध्यान देना, दूध जो हम लोग पीते हैं ना, तो दूध पीने से फैट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। लोग वसा, अगर उसका क्रीम हटा दोगे तुम, तो उसमें जो उपस्थित फैट है उसका लैक्टिक एसिड अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? देखो मामला क्या है,
आप देखिएगा बॉडी बिल्डर सबको कहा जाता है कि दूध आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दही भी आप खा सकते हैं, उसमें जो लैक्टिक एसिड होता है, दही खाइएगा तो उसमें फैट एकदम नहीं बनेगा, लगभग निग्लिजिबल। अब फैट हम बोले वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बोले वह नहीं करेगा। तो जब आप दही में लैक्टिक एसिड अधिक समय तक रहता है तो सारे वसा का अवशोषण कर लेता है, बोले वह नहीं करेगा। दूध निकालें, उसको अधिक समय तक छोड़िएगा, 2 दिन 1 दिन, तब ना दूध दही बनेगा, तब तक इस सारे वसा का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इसलिए जब आप खाइएगा भी तो आई तोरा कहीं फूसेंट जो कहता है तुम ना, ओकरा में लिखल होगा 10 लाख रुपया का इनाम दे देंगे, लाके दिखा देना हमरा। आई तो बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चन है, कोई लल्ला तोरा ने पढ़ाया होगा, लाओ एगो कागज लिख देते हैं। किसी भी टीचर, कोई भी टीचर ये आपको अगर पढ़ा दिया होगा, क्वेश्चन में बता दिया होगा, क्लास में नहीं, क्वेश्चन चूंकि है प्रीवियस ईयर का तो बता दिया होगा, क्लास में कोई लल्ला तोरा पढ़ाया होगा तो हम कलम छोड़ देंगे। एक आध गो टीचर होंगे अपवाद, आई रिस्पेक्ट, बट एक आध गो ही होंगे, कुछ ही टीचर होंगे जो यहां तक पहुंचे होंगे। ना तो दोस्त फूसेंट रट रट के तो दूध लैक्टिक एसिड, दूध लैक्टिक एसिड, दूध लैक्टिक एसिड में तो कर दिन जा रहा है। अब तोरा ई क्वेश्चन पूछा है, दिए हम तोरा पीडीएफ देख लेना, पूछा है लैक्टिक एसिड वसा का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। और वसा का इसीलिए कहते हैं कि भैया दूध दही अगर आप खाओगे तो आप में वसा नहीं होगा, वसा तो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे, अगला क्या कहता है, अगला कहता है हमारा किस पोषक तत्व की अत्यधिक सेवन हमारे शरीर के लिए, कौन, वसा। जबकि सबसे ज्यादा ऊर्जा यही देता है, लेकिन ये फैट है, ये जमा होने लगता है, जो हमारे यूज में नहीं आएगा वो जमा हो जाएगा। तो क्या कहता है, देखो कहता है कि भाई रे भाई जितना खाते हो तो तनी दौड़बो करो, न तो मोटैले जा रहे हो। मतलब तुम खा रहे हो वसा अनाधून और ऊर्जा बहुत ज्यादा दे रहा है, तू अगर यूज नहीं कर रहे हो तो जहां तहें जमा हो रहा है, हो कि नहीं। तो जहां तहें जमा हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह दौड़ो, हम लोग खाते हैं तो खटते हैं, कहां देखो जैसे के वैसे हैं। काहे, तुम खा रहे हो दोस्त मेरे, तो उस वसा का जो वसा जमा हो रहा है उसको आप यूज कर रहे हो, ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊर्जा उससे मिलती है। और जो खा रहा है सूत रहा है, खा रहा है सूत रहा है, खा रहा है सूत रहा है, वसा जमा हो जाएगा, यही ना होता है। तो दोस्त मेरे कहते हैं किस पोषक तत्व की अत्यधिक हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वसा। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें कि देखो खा रहा है सूत रहा है, खा रहा है सूत रहा है, तो मामला गड़बड़ाइए जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देता है, प्रोटीन जो ऊतक का निर्माण करता है, वसा जो ऊर्जा देता है, विटामिन जो रोग से लड़ने की क्षमता देता है, हमारे भोजन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोषक तत्व। बताइए, प्रोटीन के बारे में पूछेगा, बताइएगा कि नहीं, तब बता दीजिए। प्रोटीन 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 और आयोडीन मिलके क्या बनता है, अभी तुरंत बताइए। थायरॉक्सिन, तोरा ई मास्टर बता देगा कि प्रोटीन जो है शरीर के वृद्धि के लिए, लेकिन तोरा ई नहीं बताएगा कि प्रोटीन और आयोडीन मिलकर क्या बनता है, थायरॉक्सिन। खाद्य सुरक्षा के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये सब पोषक तत्व के उदाहरण हैं। यदि किसी बच्चे, बच्चा है, कहता है यदि किसी बच्चे को भोजन में केवल, पहले होता था, अब कहां होता है, पहले बच्चा सबको देखना पेट इतना बड़ा निकल जाता था, हाथ पर एकदम पतले पतला रहता था, रोड पर ऐसे चलते रहता था। अब ऐसा होता है तो वो क्वासियोर्कर है, क्या है वो, या मेरस्मस, दोनों कुपोषण है जो प्रोटीन की कमी से होता है। अब तो बच्चों को पर्याप्त दूध मिलने लगा है, पर्याप्त दाल मिलने लगा है, सरकार देखना दाल का पैसा देता है, दूध का पैसा देता है जिसको भी बच्चा होता है, क्योंकि आप उसको सही मात्रा में दे सकें। और क्वासियोर्कर और मेरस्मस से वो बच्चा क्या रहे, दूर रहे। कहते हैं यदि किसी बच्चे को भोजन में केवल प्रोटीन की कमी से किस रोग का खतरा होता है, क्वासियोर्कर और मेरस्मस। ये दोनों का दोनों क्या है, कुपोषण है। ये दोनों का दोनों क्या है, कहेगा कुपोषण जन्य रोग कौन है, कहेंगे क्वासियोर्कर और रिकेट्स, बोलेंगे सॉरी, क्वासियोर्कर और मेरस्मस। और रिकेट और ऑस्टियोमेलेसिया किससे, विटामिन डी से, विटामिन डी से, विटामिन डी से। अब विटामिन डी के लिए हम लोगों को क्या खाना पड़ेगा, मछली का कॉड लिवर, या सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को क्या मिलता है, विटामिन डी। अभी सूर्य का प्रकाश मिल नहीं पाता है, इसलिए बच्चे लगभग लोगों को विटामिन डी का जो है टेबलेट खाना पड़ता है, जाके चेक करवाओ कम में रहता है। इसलिए कम से कम मछली तो खाना ही चाहिए। जो लोग वेजिटेरियन है तो धूप में बोवाइए। प्रोटीन की जांच के दौरान परखनली में देख लो, हम बोले प्रोटीन
दोस्त मेरे, प्रोटीन जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो बैगनी रंग देता है। लिख लो जल्दी से, कौन रंग देता है? यही क्वेश्चन पूछ देगा तो कहेगा आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। आई तो क्लास 6 में दिल। प्रोटीन खाद्य सुरक्षा जांच के लिए या प्रोटीन की जांच के लिए हम लोग प्रोटीन प्लस कॉपर सल्फेट मिला के क्या बन जाता है? बैगनी रंग दे देता है। कौन रंग देता है? बैगनी रंग देता। कहेगा खाद्य सुरक्षा के टेस्ट के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। कहेगा प्रोटीन टेस्ट के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। कहेगा प्रोटीन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, क्या मिलेगा? बैगनी रंग। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो प्रोटीन की जांच के दौरान परख नली में कौन सा रंग आता है? बैगनी रंग आ जाता है। खाना को पकाने में किसकी खाना को पकाने में देखो क्या होता है। पकाने, आप देखो लड़का को समझा दिया जाता है धोने से बी और सी नष्ट होता है, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील है। सब्जी काट के धोगे, बी सी ओकरा में घुल के निकल जाएगा, यही ना बात है। और वसा में घुलनशील है ADE बोलो हाँ। तो ज्यादा वसा खाओगे तो ADE जो है ज्यादा वसा रहेगा तो में घुल जाएगा, घुल के निकल जाएगा। इसलिए वसा की मात्रा कम होनी चाहिए। तो कहते हैं पकाने और धोने में जो नष्ट होता है वो होता है बी और सी। अब वसा के साथ जो घुलनशील है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, क्योंकि ये जल में क्या है? घुलनशील है। और वसा में घुलनशील कौन कौन है? वसा में घुलनशील ADE लिखा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी फालतू लाइन नहीं लिख रहे हैं हम दोस्त जो जानते हैं उतरा नहीं पढ़ा रहे हैं, जो तोरा पूछता है से पढ़ा रहे हैं, और सब क्वेश्चन हमरा पता है। पकाने और धोने में बी और सी। हमारे यहाँ जो भी टीचर बीपीएससी तैयारी में पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम उसको 10 दिन पहले प्रीवियस ईयर कहते हैं, आप सारा स्टडी करके हमको चैप्टर वाइज करके दीजिए, कहां से क्या पूछा है। पहले मास्टर को नया आइडिया रहेगा, अब पता चला पढ़ा रहा है कि पढ़ा रहा होगा पता नहीं चलेगा। पकाने में भी और धोने में, क्योंकि धोएंगे तब भी नष्ट होगा और पकाएंगे तब भी नष्ट होगा। बता दो क्या होगा? कहते हैं खाना को पकाने में किसकी हानि होती है? पोषक तत्व की। किस पोषक तत्व की? विटामिन बी और विटामिन सी। अभी तुरंत ना बोले विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब ना पोषक तत्व है। अरे इधर देखो ना यार, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब ना पोषक तत्व है। तो अगर विटामिन बी और सी नष्ट हुआ तो विटामिन बी पोषक तत्व बी विटामिन नहीं है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब क्या है? पोषक तत्व है। कौन है बताओ? खाने के पकाने में किसकी हानि होती है? एक ऑप्शन दे देगा पोषक तत्व, एक ऑप्शन दे देगा विटामिन। एक से अधिक की इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक। देखो एक बच्चा कल पूछा कि सर बड़ी परेशान है। हम बोले का है? तो बोलता कि सर ये एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, बड़ा असर परेशान किया। हम बोले देखिए उसके पीछे का रीजन है कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हम आपको पूछें कि बताइए निम्न में से कौन दूध देने वाले जानवर हैं? ऑप्शन तुमको हम देते हैं, गाय, भैंस, बकरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दूध देने वाले जानवर हैं? चिक्कू, मिक्कू, टिक्कू, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्योंकि तेरा चिक्कू, मिक्कू, टिक्कू के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता है? तुम जबरदस्ती इनमें से कोई नहीं मार रहा है। हो सकता है चिक्कू दे रही हो, मिक्कू नहीं दे रही हो। मतलब मेरा कहने का क्या है दोस्त मेरा सेंस समझना कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, आप गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी भर तैयारी करते रह जाएगा, एक नंबर से मामला गड़बड़ाते रह जाएगा। इसलिए तैयारी सही तरीके से होनी चाहिए और हम इस पर प्रॉपर ध्यान देंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। खाना को पकाने में किसकी हानि? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में विटामिन है कि नहीं है? अभी तुरंत पढ़ाए थे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। तो आजा दोस्त मेरे अगले में चलते हैं। क्वासियोरकर अभी तुरंत बताए थे, बताओ। अरे क्वासियोरकर कुपोषण है प्रोटीन की कमी से, अभी नहीं बताए। अब मेरस्मस भी किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। अरे बोल लो, बच्चा का पेट जो है चलाई से ही फूल जाता था, टांग हाथ जो है दुबरेले रहता था। दूध में किस तत्व की उपस्थिति होती है? किसकी? तो वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, अब प्रोटीन भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? विटामिन सी और आयरन। विटामिन सी और क्या?
आयरन नहीं होता है। अगला, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी ना। मसूड़ों से क्या निकलेगा? खून। अब विटामिन सी की कमी को पूरा करना है तो क्या कहना होगा? खट्टे फल। क्या कहना होगा? खट्टे फल। इसलिए कहता है सीजन में हर चीज खाना चाहिए, जो चीज भी आए सीजन में उसको खाना चाहिए। कहते हैं दोस्त मेरे विटामिन बी की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी, विटामिन बी ना, B1 की कमी से। अब B1 की, B1 विटामिन B1 है, B1 का नाम? अरे बोलो ना रे, थाइमीन। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। देखो बेरी बेरी हो जाएगा तो ऐसा हो जाता है, वैसे ही होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लगभग सब्जियों में जो है विटामिन बी पाया जाता है, इसलिए हम लोगों को यह रोग नहीं होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? थाइमीन। सॉरी, विटामिन B1 से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। बता आंसर। बच्चों में संतुलित भोजन की कमी से, अभी तुरंत तो बताए थे, मेरस्मस या क्वासियोरकर, बताए तुम दोनों एक के है। बोलबे नहीं करेगा। सूखा रोग को ही तो रिकेट्स, रिकेट्स यही ना हो गया। बोलबे नहीं करेगा। या तो मेरस्मस मारो या तो क्या मारो? क्वासियोरकर। या तो मेरस्मस या तो क्वासियोरकर, या तो मेरस्मस या तो क्वासियोरकर। ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। अरे ये उत्तक कैसे बनेगा? ये चटक खाइए न रहा है, लेकिन उत्तक बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए ना। अब प्रोटीन मिलेगा, धाई धाई उत्तक बन जाएगा। तो ला के 10 दिन दूध पिलाओ, धाई धाई उत्तक बन जाएगा। कहां मिलेगा? अब नहीं मिलता है। पकाने पर कौन सा विटामिन गर्मी में नष्ट हो जाता है? रुक जा। सी। लेकिन अगर सी और बी में कोई एक चुनना हो तो केवल सी, न तो सी भी और बी भी। तोरा अगर आंसर देते एक से अधिक मारना, खाली सी ने मारना, ठीक ना? क्या आंसर होगा? सी और बी। विटामिन किससे हमारी रक्षा करता है? बोलते बोलते तो थक गए। किससे? रोग से। विटामिन रोग से रक्षा करता है। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन उत्तक का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा। अरे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, रोग से लड़ने के लिए। विटामिन, विटामिन में भी कौन सा? विटामिन सी, विटामिन सी। अब चलते हैं दोस्त मेरे, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता या रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस इसी को कहते हैं। बता दिए है ना। हमारे शरीर में किन लवणों की आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की मुख्यतः आवश्यकता होती है। क्यों होती है दोस्त मेरे? सोडियम अगर नहीं रहेगा तो हार्ट से संबंधित रोग हो जाएगा। आपको पूछेगा सोडियम कौन ऐसा है जो चाकू से काट सकते हैं? सोडियम। कौन ऐसा है जो हवा में आग लग जाएगा? सोडियम। कौन? सोडियम। पोटेशियम का उपयोग कहां करते हैं? बारूद में। पोटेशियम का उपयोग कहां करते हैं? बारूद में। अब सोडियम की बात करोगे, चाकू से काट सकते हैं, और हवा में ज्वलनशील ना, हवा में ज्वलनशील। और सोडियम की अगर बात करोगे, कहां रखते हैं इसको? एकरे ना, एकर खानदान में जितना है सब केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। पढ़े आप लोग को मिला कि नहीं पीडीएफ? बाप रे बाप, इतनी जल्दी लिखे। पीडीएफ दिया कहीं नहीं? साइंस वाला कहां लग गया? मिला तो नहीं बच्चे को? धीरे चुपचाप लेना चला, क्लास डिस्टर्ब नहीं करना, क्लास एकदम चू नहीं करना, तब बुझेंगे तू मास्टर है। एकदम ईमानदारी से। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? अब आ जाओ दोस्त मेरे, यहां ध्यान से समझना। एक शानदार सा थ्योरी हम तुरा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तुरा हम एनसीईआरटी के वेबसाइट पर जाकर तुम्हारा सवाल बनवा देंगे। ध्यान से खाली समझना, ठीक ना? देखो, तंतु दो प्रकार के, तंतु या फाइबर, कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक प्राकृतिक जो पादप और जंतु से प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक, यहां ये नहीं होगा, ये एक प्राकृतिक, और दूसरा हो जाएगा दोस्त मेरे कृत्रिम। रुक जा आराम से, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आ जाओ इधर। तंतु या फाइबर दो प्रकार का। अच्छा एक बात बताइए, रेशा यूज करते हैं ना हम लोग? यही रेशा से बना है ना? नहीं बना है?
ये जो हमारा बाल है ये भी रेशा है। ये हमारा बाल क्या है? रेशा है। ऊन क्या है? ऊन क्या है? ऊन पटसन, कपास, रुइया, रुइया रेशा ना। अब बताइए रेशा को काटने के लिए चरखा का उपयोग करते हैं? नहीं करते। अब बताइए कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां? महाराष्ट्र और गुजरात में। पक्का? अब बताइए तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और जूट जो कपास जो होता है वो काली मिट्टी में होता है, और जूट जो होता है जलोढ़ मिट्टी में होता है। अरे जल में नहीं होता, हम लोग के गांव घर में हम लोग के यहाँ कपास नहीं होता है। कपास रुइया रुइया रुई नहीं निकालते हैं हम लोग, तो रुई का उपयोग करते हैं हम लोग धागा बनाने के लिए। बोले वे नहीं करें। अब दोस्त मेरे ऊन में केरोटीन प्रोटीन होता है। अब देखो दो प्रकार का रेशा हो गया, एगो प्राकृतिक एगो कृत्रिम। प्राकृतिक रेशा हो गया जो प्रकृति से मिलता है, जैसे भेड़ के ऊन, भेड़ के रुई। बोले वे नहीं करेगा। भालू के बाल, वो प्राकृतिक है कि कृत्रिम? प्राकृतिक है। पटसन प्राकृतिक है। रेशम भी प्राकृतिक है। रेशम को कृत्रिम नहीं मानना, रेशम क्या है? प्राकृतिक है। अगर आपको चमचमाता हुआ चिकना कपड़ा चाहिए तो किसका कपड़ा चाहिए? रेशम का। किसका? रेशम का कपड़ा चाहिए, तो वो भी प्राकृतिक है। वो भी क्या है? प्राकृतिक है। अगर हम दोस्त मेरे थोड़ा सा इसको देख लें तो रेशा या तंतु, रेशा तंतु या फाइबर जो कह दो, ये दो प्रकार का, एक हो गया प्राकृतिक, एक हो गया दोस्त मेरे कृत्रिम। प्राकृतिक रेशा जो कहां से मिलता है? पादप और किससे? जंतु से। अब कृत्रिम रेशा जो होता है, कृत्रिम कहां से? ये मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित होगा तो हम लोग कितना पढ़े हैं कि जो प्राकृतिक होगा प्रकृति में मिलेगा, और जो कृत्रिम होगा वो हम लोग बनाएंगे। बोले वे नहीं करता है। अब दोस्त मेरे प्राकृतिक रेशा का एग्जाम्पल ले लो तुम। एगो जूट नाम सुने हो, पटसन जकरा आप कहते हैं, कपास, पटुआ, कपास सुने हो, रेशम नहीं सुना है? नहीं सुना है। अलसी सुने हो? अरे चिकना नहीं सुने हो? अलसी सब क्या है? प्राकृतिक रेशा। उसके बाद ले लो ऊन, जो भेड़ बकरी का ऊन होता है, ये सब प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम रेशा में आ जाओ तुम, नायलॉन। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा है। कैसा कृत्रिम रेशा है? पहला। उसके बाद नायलॉन के बाद आ जाओ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर एकमात्र ऐसा कृत्रिम रेशा है दोस्त मेरे जो जल्दी सूखता है, जल्दी पानी को अवशोषित करता है। बोले ना रे ना, सबसे कम पानी अवशोषित करता है, जल्दी सूखता है। बोले मैं नहीं करेगा। उसके बाद दोस्त मेरे सूती नाम सुने हो? ये लेट से पानी को, ज्यादा पानी अवशोषित करता है, लेट से सूखता है। बोले मैं नहीं करेगा। पहला कृत्रिम रेशा, पहला कृत्रिम रेशा, पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन, पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन, पहला कृत्रिम रेशा यही पूछता है, पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन। अब एक बात बताइए, जूट जो हम लोग लेते हैं तो जूट तो तना से प्राप्त होता है। अरे पटुआ जो छोड़ाते हैं तो अगर तने न छोड़ाते हैं, छिलका को ही तना कहते हैं। कपास जो होता है ये बीज या फूल से प्राप्त होता है। बीज या किससे? उसी से रुई निकालते हैं। रुई को चरखा पे काट के हम लोग यूज करते हैं। बोले वे नहीं करेगा। उसके बाद रेशम की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, रेशम 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 पालन क्या कहलाता है? कौन कल्चर? सेरीकल्चर। बोलो ना रे, सेरी कल्चर कहलाता। अब बताओ, देखो कपास जो होता है सबसे ज्यादा पश्चिमी राज्य में पाए जाते हैं। अब पश्चिमी राज्य में भी कहां? गुजरात में और कहां? महाराष्ट्र में। कपास जो होता है वो काली मिट्टी पे आता है। कौन मिट्टी पे? काली मिट्टी पे। ये जो तना, ये जो जूट है, ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहां पर? अरे कहां? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी दोस्त मेरे कौन मिट्टी में? कौन मिट्टी में? चलो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एससीईआरटी में भी दिया हुआ है तंतु। तंतु एक चैप्टर है। क्वेश्चन पूछता लड़का को था 5-7 गो आउट ऑफ सिलेबस था। अब वहां क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे यहीं से, एक जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख। ये जन्म साइड हो गया।
एक लड़का लिखता है कि आप तो लगता है लूसेंट पढ़े हैं, ठीक ना। इसका मतलब आप जो ये लिख रहे हैं वो लूसेंट पढ़े नहीं है, ठीक ना। लूसेंट तो चला हम कम से कम 80-90 बार पढ़ाए हैं, एक आध बार थोड़े पढ़ाए हैं। 80-90 को बैच पढ़ाए हैं 2014 से लेकर 2018 तक। लाइन बता दो बता देंगे। अगर ये लिखा हुआ होगा सारा कंटेंट लूसेंट विज्ञान में, तो तू जे कहेगा हम सेम डे पढ़ाना छोड़ देंगे। अब दोस्त किताब है तो इसमें से कुछ पार्ट लिखल होबे करेगा, किताब है तो होगा, हो सकता है 2-4 पार्ट इसका लिखा हुआ होगा। अगर ये लिखा हुआ होगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे। हमको विज्ञान का एक एक लाइन याद है, वर्ड बाय वर्ड। आप एक आध बार उसके यूजर रहे होंगे, हम ओकरा से कम 40-45 लाख कमाए हैं पढ़ा के, हमरा नहीं याद होगा। चलो ना तोरा अगर जरा लगता है, चलेंगे अभी हम एनसीईआरटी के अपने भारत सरकार के वेबसाइट पे, वहां से तोरा क्वेश्चन खोल के पढ़ा देंगे। आएंगे अभी, चलें? हो गया? हाँ लीजिए ना, हम साइड हो जाते हैं। अभी जो लोग बोलते हैं, या तो आप इसका लूसेंट अच्छी किताब है, खराब किताब थोड़े है, हमारा कहां कहने को खराब किताब है, लेकिन दोस्त मेरे रिजल्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट नहीं है। बता दो लूसेंट में ये लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट से प्रोटीन टेस्ट होता है, होगा तो जे तुम कह दोगे। पूरा लूसेंट में अच्छी किताब है। 4 गो रिएक्शन है, एक प्रकाश संश्लेषण का CO2 प्लस H2O बराबर C6H12 O6 प्लस O2, एगो N2 प्लस H2 बराबर NH3, एगो H2 प्लस O2 बराबर H2O, एगो C प्लस O2 बराबर CO2। इसके अलावा रिएक्शन होगा तब भी छोड़ देंगे पढ़ाना। बोलो, ऐसे नहीं करो जान, गड़बड़ा जाएगा। तो गलत आदमी को लिख रहा है रे। 17 घंटा दिए हैं इस प्रोफेशन को, हमारा पास तो नहीं है, चूचा करो तो ज्यादा बेहतर है। हो गया? आ जाओ इधर। अब बिहार में भी पश्चिम, अगर बिहार में कह देगा जूट उद्योग सबसे ज्यादा पूर्णिया में। देखो प्राकृतिक कहां से मिलता है? पादप और जंतु से। कृत्रिम मानव निर्मित नायलॉन, पहला रेशा कहां? पॉलिस्टर। सबसे ज्यादा चमकता कौन है? रेशम। चिकना कौन है? रेशम। जू रेशम सबसे चमकदार चिकना। जूट पश्चिम बंगाल। बिहार में पूर्णिया पूछेगा, पूर्णिया और पूर्णिया, बिहार में पूछेगा तो पूर्णिया। कपास कहां से? काली मिट्टी में। पश्चिम भारत में कहां कहां? महाराष्ट्र और गुजरात। काली मिट्टी में पाया। सबसे अधिक प्रचलित है वस्त्र के लिए कौन? कपास। क्वेश्चन पूछेगा, लिख लो एक लाइन, सबसे अधिक प्रचलित है वस्त्र के लिए कपास। सबसे अधिक प्रचलित है वस्त्र के लिए कपास। अब बताओ ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है? केरोटीन प्रोटीन। लिख लो, ऊन में कौन सा प्रोटीन? केरोटीन। हो गया? ऊन में केरोटीन प्रोटीन होता है, जो नहीं पचने वाला प्रोटीन है, ये भी लिख लेना। केरोटीन प्रोटीन जो ना पचने वाला प्रोटीन है। केरोटीन प्रोटीन ना पचने वाला प्रोटीन, ये दो जगह पाया जाता है ना, एगो ऊन में, एगो नाखून में, बाल में। चरखा से हम लोग क्या करते हैं? धागा की बुनाई करते हैं। अरे बोलो न रे। ऊन में क्या होता है? केरोटीन प्रोटीन, ना पचने वाला प्रोटीन। अब बाद में क्या हम बता देते हैं, ये लिख लिया ना। सबसे ज्यादा वस्त्र किसके बने होते हैं? कपास के। किसके? अब देखो, पहले होता है फाइबर, जो आप निकालते हैं पटसन का, वो क्या होता है? फाइबर। उससे हम लोग बनाते हैं यर्न। क्या बनाते हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भारत सरकार का क्वेश्चन है। फूसेंट जो तोहर है ना, ओकरा में होगा तो आना, तो हम 10 लाख के इनाम देंगे। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी खोल के तो हम दिखा देंगे, यही क्वेश्चन है। फाइबर, फाइबर हो गया जो तुम छोड़ाता है दोस्त पटसन से, बोलवे नहीं करेगा। उसके बाद आता है यर्न। यर्न बनता है मतलब धागा। और धागा के बाद क्या बनता है? कपड़ा। ये क्वेश्चन पूछ देगा, तुम कहोगे आउट ऑफ सिलेबस। ये को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कितनों अटपटा पूछेगा तोरे नोट से रहेगा, इसकी गारंटी। फाइबर जो हम निकालते हैं रुई के रूप में, फाइबर को आप रुई भी यहां कह सकते हैं, तंतु भी कह सकते हैं। और यहां से यर्न यानी धागा बनता है। धागा से क्या बनता है? कपड़ा। क्या बनता है? अब बताओ, सबसे चमकीला कपड़ा किसका बनेगा? रेशम का। सबसे चमकीला कपड़ा रेशम का ना। सबसे चमकीला कपड़ा किसका? किसका? रेशम का। सबसे चमकीला कपड़ा किसका? रेशम का। NCERT
एग्जाम्पलर, बहुत लोगों को तो पता नहीं होगा, इल्यूसेंट वाले जो कमेंट्स कर रहे हैं, बता देते हैं थोड़ा, तो तुम लोग भी अपने से पढ़ लेना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक मार लेना, ये आएगा पहला पेज। हम अभी गूगल खोल रहे हैं, ये आएगा पहला पेज, यहां पे क्लिक करना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भारत सरकार ने सब्जेक्टिव बुक मार्केट में लॉन्च किया है और ऑब्जेक्टिव को अपने वेबसाइट पे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षणिक परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप एनसीईआरटी कहते हैं, वहां पर डाल रखा है। और ये क्लास 6 है और अभी हम आपको क्लास 6 पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को रिलेट करने के लिए दोस्त मेरे, हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया साइंस का, दैट इज फाइबर एंड फैब्रिक्स। फाइबर एंड फैब्रिक्स, देखो इसका हिंदी कहां मिलेगा, ऊपर में है क्या, हिंदी में नहीं रहता है? वाह, इतना नॉलेज कहां से लाता है रे? अरे छोटा, ये देख रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, ये भी होगा। साइंस नहीं आता है? बाप रे, कितना ज्ञान है इसको रे। अरे चुटमल रे, ज्ञान तो देखो इसका। रुक 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 न रे, इतना ज्ञानी आदमी सब है दोस्त की ही हम बोले, मारेंगे हम बड़ी मार। देखो ना, इसका हिंदी इंग्लिश करने वाला कुछ होगा। क्लास 7 में देखो तो, अभी तो हम खोले। अरे यार, इसका हिंदी इंग्लिश करने वाला कहीं है? चर्चिल जी हैं क्या? कहां पर? यहां? कहां पर? हिंदी वाला कहाँ है यार? क्लास 6 7 सब में है हिंदी, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा। ये सिर्फ इसका भाषा चेंज हुआ है। चर्चिल जी कहाँ है? बुलाओ उनको। अच्छा चलो ना, हम तुरंत दिखा देंगे, इसी में है, हिंदी भी है, यही चैप्टर है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका हम पीपीटी पीडीएफ ऑलरेडी आपको यहीं से डाउनलोड करके आपको दिए हैं। देखिए ना, आपके पास पीडीएफ है? नहीं है? देखिए आपके पास पीडीएफ होगा ये वाला, देखिए यहां से होगा आपका पीडीएफ। बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन है पहला, हम तुरंत निकाल के भी दिखा देंगे, हिंदी में भी उपलब्ध है। अभी तो स्टाफ से पता नहीं खोज रहा है, दे देगा आपको। उसको बुलाओ थोड़ा, चर्चिल जी को। देखो, तंतु से वस्त्र तक, यही चैप्टर है, ठीक है ना? एनसीईआरटी का वही जो फाइबर एंड फाइबर्स जो दिया हुआ है, वही चैप्टर है। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो कुछ इस कदर है। पहला देखे तो आपके पास है ये क्वेश्चन, आपको दिए हम, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहेली ने अपनी सहेली को पौधों के रेशों से बनाए एक उपहार भेंट किया। पौधा के रेशा, किसका रेशा? चाहती है कि वह निम्नलिखित में से किसे चुने। ऊन पौधा है, नायलॉन पौधा है, ये तो कृत्रिम है। रेशम पौधा के पौधा से मिलता है, तो बताओ क्या होगा? जूट का थैल, जूटे ना पौधा से मिलता है, उसी के रेशे से बनेगा ऊन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपके पास सीट होगा, किसके पास नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, वो भी दिलवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां देखिए ना, अभी सीट मिल जाएगा। बताइए, स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया गया था। सही है? नहीं है? कहते हैं भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में मिलता है कि पश्चिम बंगाल में मिलता है? क्या मिलता है? गलत है ना? अगला, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? पता? अखबार का, मेटल फॉइल का। मेटल फॉइल चांदी का फॉइल जो आता है पान में जो लगा के हम लोग नहीं खाते हैं। एक है पेड़ों की पत्तियों का, जानवरों की खाल और फर का। ये दोनों मार दें, फर मतलब ऊन। आंसर बता दीजिए, ये मार दें।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? अलसी है कि नहीं, चिकना, जूट, कपास, महाभिवियाई तुम्हारे लिए नायलॉन है। पहला कृत्रिम रेशा कौन? नायलॉन। अगला, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? रेशा बनाने के लिए बताइए, रेशम का प्रयोग करते हैं, रेशम रसायन का प्रयोग करते हैं, रसायन दे दिया है। याक के बाल और ऊंट के बाल, भूसी के प्रयोग करेंगे, हड्डी से रेशा बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। यहां कुछ और होगा, अलसी और ऊन हो जाएगा। अलसी से बनता है रेशा, भी तुरंत बताएं, आई क्या? अगला, बूझो, ये बूझो पहेली एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, इनाम है दो, बूझो और पहेली। बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया, वहां उसे एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने पर चिकना था, जीवंत रंग की चमक था। कपड़ा हो सकता है किसका? रेशम का। सही है। अगला, जूट के पौधों में किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए करते हैं? तना। सही है। अगला, कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत में किसका उपयोग करके बुना जाता है? चरखा। सही है। अगला, बीरा, बीरा एक किसान है, बीरा क्या है? एक किसान है, उसके खेत में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है, क्या किसका खेती करेगा? कपास का। अगला, कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? फाइबर, यर्न और कपड़ा। बी ना? प्रॉब्लम क्या है? यही आंसर होगा, पहले फाइबर, फिर धागा, फिर कपड़ा। बोलिए, बूझो, बूझो लड़की है, अपने बूझो लड़का है, पहली लड़की है पूरे एनसीईआरटी में। बूझो घर पर ही रेशे से धागे बनाना चाहता है, कार्य को पूरा करने के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? किसका? चरखा का ना, घोड़े पर बनाना चाहता था, किसका प्रयोग करेगा? चरखा। लेकिन दोस्त मेरे, इसमें बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो था वो है पहला कृत्रिम रेशा नायलॉन। पटसन कहां से प्राप्त होता है? तना से। कहां से? पटसन कहां से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। कहां से? तना से। और कपास जो होता है बीज से। कपास कहां से? और कपास काली मिट्टी में होता है, जबकि कौन? जलोढ़ मिट्टी में कौन? पटसन। जलोढ़ मिट्टी में कौन? पटसन। है देखो, जो तुमको आज दोस्त मेरे हम देने वाले हैं, रुक जा, अरे मिल जाएगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। क्लास 6 देखे तो हिंदी में कैसे आएगा? लैपटॉप पे देखें, बच्चा कह रहा है आईवे नहीं करेगा, लेकिन हम तो देखे हैं दोस्त, हम दिखा भी देंगे, थोड़ा टेंशन नहीं लो, हम अपने बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। यहीं से क्या? ना, इसके बाद होगा, देखो। हाँ हाँ हाँ, कितना के बाद है? यहां से देखो, बीपीएससी टीआरई का जो आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है, ये 1 to 5 का क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 9-10 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबका कॉमन क्वेश्चन है साइंस, इन्हें समझ नहीं, ओकर है अमर नहीं, हमर है ओकर नहीं, साइंस कॉमन है, साइंस में झोल झालने हैं। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है, अब फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, कौन? रुक्षांश या अपाच्य रेशेदार कण है, जैसे साग वगैरह खाते हैं, वो पचता नहीं है, लेकिन उसमें रुक्षांश होता है, रफनेस होता है, इसलिए कहता साग खाना चाहिए। कहता स्रोत, सब्जी, फल, बीन, फलियां इत्यादि। फिर कहता है दोस्त, कौन सा प्रकृति में अम्लीय है? नींबू का पीएच 2.2 से 2.4, जो 7 से कम है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है, 15 मार्च 6 to 8 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लैक्टिक अम्ल संबंधित है वसा के पाचन से कि अवशोषण से? अवशोषण से। दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड क्या करता है? वसा का अवशोषण। अगला कहता है दोस्त मेरे, विटामिन B12, यहां पर विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। अगला क्वेश्चन और है, हाँ, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता या रतौंधी। क्लियर है? बोलो रे।
सुनहरा रेसा अभिप्राय है किससे? उसमें जो तुम्हारा ये दिया हुआ था, क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ था, उस ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर था। सुनहरा रेसा अभिप्राय है किसका? पटसन का। बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन है। और ये तुम्हारा दोस्त अभी जो हम तुरंत लग रहा होगा कि सर झूठे बोल रहे हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है, उस पर हम लोग अलग से आ जाएंगे, लड़ लेंगे हम लोग आपस में। लेकिन दोस्त मेरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जो अभी अगर तुम इंग्लिश का थोड़ा सा भी जानकार होगा तो हिंदी में तो बच्चा डाउनलोड कर रहा होगा। ये देखो 3 नंबर चैप्टर है ना, 3 नंबर चैप्टर है ना, ये एनसीईआरटी का वेबसाइट खोले हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहेली wants to present her friend to gift made of plant fiber which out of the following will be selected? It's a plant fiber is a jute bag. क्या? जूट बैग। फिर कहता विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वही बोला, करेक्ट कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन केरला एंड पंजाब। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? Which of the following material did people use in ancient times for making clothes? किसका उपयोग करते थे? लीव्स का, पंखुड़ियों का, और एनिमल स्किन्स एंड फर्स का। यही ना क्वेश्चन अभी पढ़ाए हैं। आज देखो ncrt.nic.in पे, हमारा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्त मेरे, क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो और कोशिश करेंगे अच्छा लगे और आपकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। खाली दोस्त ये काम नहीं करो, हमारा जो है ना बहुत लोड रहता है। अब मेरे मुंह से जब हमको गुस्सा आता है तो मेरा मुंह पे खुद कंट्रोल नहीं रहता, बाद में हम बहुत पछताते हैं इस बात से कि हम क्यों बोल दिए। लेकिन समस्या यह है दोस्त कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होने के कारण जो है परेशानी होता है। और मिला क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कल खोज देंगे, है दोस्त हिंदी में भी है, हम देखें। गरीब आदमी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ क्या? हाँ कोई बात नहीं, ज्योग्राफी लगा दो। अब दोस्त एक बात और, हम एक बात कहेंगे, आप हमको 2 घंटा दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं आपसे, आप 2 घंटा दीजिए। आप पैसा सेकेंडरी मैटर है, पैसा मेरे लिए, जब क्लास में स्टेजवा पे चढ़ गए दोस्त, हाथ में कलम ले लिए, मतलब पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है। 5000 के बैच में भी वही पढ़ाएंगे, 2000 का 200 का बैच होगा तो ये वही पढ़ाएंगे। मेरे लिए प्राइमरी ये है कि आप सेटिस्फाइड होके जब भी मिले तो आमने सामने ना आपका सर झुके ना मेरा सर झुके। तो दोस्त हम आपके साथ 100% न्याय कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि पढ़ना सबके बस की बात होती नहीं है। पहला दिन 10 दिन पढ़ना बहुत आसान है, रेगुलरिटी में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना इज टू टफ। और आप विश्वास कीजिए, अगर आप ये सिलेबस अभी जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आप टीचर बन के भी डीएसपी का तैयारी कीजिएगा, अंदर कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप टीचर बन के भी अगर आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा लिए जॉब नहीं था, हमको एसडीएम बनना है, तो आपको ट्यूशन कोई नहीं पढ़ा सकेगा, इसकी मेरी गारंटी। क्योंकि इसके बाद चीजें खत्म हो जाती है, इसके बाद चीजें बचती नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। बाकी आप बहुत सारे जगहों पर पढ़ रहे होंगे, आपको भी अंदाजा लग ही गया होगा कहां पर कैसी पढ़ाई होती है, ठीक है। अभी हमारे ज्योग्राफी वाले सर भी जो आएंगे तो आपको अगर 30 को वो ऑब्जेक्टिव, पहले वन लाइनर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे, उसके बाद उस 30 से कहां कहां टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया वो भी बता देंगे, करवा भी देंगे, ठीक है। लेकिन पेशेंस के साथ क्लासेस करना होगा। और ये दुख की घड़ी है तेरी, ये सुख की घड़ी नहीं है। कहते हैं छात्र जो होता है दोस्त मेरे, वो बड़ा गड़बड़ स्थिति में रहता है, तो उस स्थिति से निकलना है तो कंटेंट का सहारा लेना होगा। हम लोग, चला मेरे बाबूजी भैंस चराया करते थे, उससे निकले तो उसका एकमात्र रीजन है कलम, और उसको अपना लीजिए। और सबसे पहले ना दोस्त ऐसे ऐसे नहीं करो, अपने देह हाथ को ना ऐसे छोड़ो। जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, वो एकदम नॉर्मल रहते हैं। देह को एकदम कंफर्टेबली आप छोड़ दीजिए। आपका हाथ भी सोच समझ के उठना चाहिए, और वो चीजें आप में आ ही जाएंगी धीरे धीरे। और इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं, इसीलिए तो ये परीक्षाएं होती है कि आप सच में टीचर बनने लायक हैं या नहीं। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। एक चीज और, बहुत जल्द हम 1 to 5 का और 6 to 8 का टेस्ट, बहुत जल्द नहीं, टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 to 8 का और 9 10 का फुल सिलेबस का, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के, ठीक है। 120 नंबर का सारे कॉम्बिनेशन का, लेकिन हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से। अब हिसाब किताब मेरा थोड़ा अलग है। हिसाब किताब क्या अलग है हम बता देते हैं। हम वो टेस्ट नहीं स्टार्ट करेंगे कि खूब टेस्ट दे दिए आप फंसवे नहीं किया, ठीक है ना। वो टेस्ट से या तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे,
या तो करेंगे तो सही तरीके से करेंगे। जैसे 9th वालों का हिस्ट्री का पेपर और 6 to 8 वालों का हिस्ट्री का पेपर सेम नहीं आता है तो नहीं रहेगा। 6 to 8 का हिस्ट्री का पेपर जो रहेगा उसमें मॉडर्न की संख्या 90% होगी, तो एंशियंट की संख्या और मेडाइवल की संख्या 2 से 3 रहेगी। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री उधर 9th वालों का जाओगे तो उसमें एंशियंट भी है, मॉडर्न भी है, वर्ल्ड भी है, तो उसका अलग पेपर आएगा, सबका सेम पेपर नहीं आएगा। जिसका जैसे पेपर आता है उसका वैसे ही पेपर में टेस्ट होगा। और 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का जो मेरा पेपर था वो लगभग 3rd राउंड क्वालिटी चेक से हम गुजारे हैं। अब गलतियों की बात है तो एक आध दो हमसे भी हो सकता है, जब बोर्ड से होता है तो हम कौन गली के हैं, लेकिन हम अपने तरफ से 100% श्योर किए हैं कि हमारे टेस्ट में गलतियां एकदम नहीं हो, कम हो। और दूसरा, हमारे यहां टेस्ट देने के बहुत सारे फायदे हम आपको दे रहे हैं। दोस्त मेरे, हम दुकानदार हैं और हम वो प्रोडक्ट देते हैं जिस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है। हम एकदम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, लेकिन हम प्रोडक्ट देने में पूरी ईमानदारी बरतते हैं। आप कहिएगा क्या देने जा रहे हैं? अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जाते हैं, टेस्ट मारते हैं, ठीक है, एक तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इधर से उधर रहता है। आप 120 क्वेश्चन का टेस्ट मारते हैं, बहुत बच्चे 150 का सेट मारते हैं। पहले तो सेट मारने जाने आने में आपका 3 घंटा के आसपास चला गया। अब उस सेट का आपको कोई फायदा नहीं होता है। आप कहिएगा कैसे? हम बता देते हैं। आप उस सेट यहां मारते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको ले जाके फेंक देते हैं। फिर दूसरे डिस्कशन इसका चलता है 4 घंटे, कम से कम 3 घंटा। 3 घंटा तो नहीं है चलता होगा, पूरा 150 कराता होगा, 4 घंटा चलता होगा, हाँ कि ना? चलो मान लेते हैं सुपर फास्ट डिस्कशन 3 घंटा। 3 घंटा टेस्ट देने में और 3 घंटा डिस्कशन करने में कितना हुआ? 6। तब सेल्फ स्टडी के लिए तो कई मिनट मिला? 4-5 घंटा क्लास, तो कितना हो गया? 11। तो बचा की हम तो हर सब टाइम बचा देंगे। हम बताते हैं कैसे। आज से पहले ये आप कभी नहीं सुने होंगे। हम बोले दोस्त, हम वो काम करते हैं, अगर दिल्ली में भी कोई कोचिंग चल रहा होगा ना तो वहां टेक्नोलॉजी एसके झाकी होगी, ठीक ना? तुम जनरल कंपटीशन का सबसे बड़ा कोचिंग अगर इधर एक आध गो यूपीएससी वालों को छोड़ दो, चाहे वो कोई भी कोचिंग होगा, तो वहां टेक्नोलॉजी हमारी होगी। और उन लोगों ने यूट्यूब पे आके एक्सेप्ट किया कि हम जहां सर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बहुत लोगों को पता भी होगा हम क्या कर रहे हैं दोस्त मेरे। हाँ, जिसका नाम 3-3 लाख बच्चे लाइव थे उस टाइम, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया कि हम झा सर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्कर्ष के निर्मल गहलोत सर हैं और कुमार गौरव सर हैं। जब 3 लाख बच्चे लाइव थे पूरे भारत के, उस टाइम उन्होंने कहा कि हम झा सर के टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो वही टेक्नोलॉजी का लाभ हम आपको देने जा रहे हैं। अब हम आपको क्या देने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम आपको जो देने जा रहे हैं, आपको हम थोड़ा सा आराम कर देंगे और आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन काम होगा हमारे हिसाब से। अब देखिए आपको क्या आनंद हम देने वाले हैं। आप टेस्ट मार लीजिए, टेस्ट तो मारना होगा, मारिए। डिस्कशन नहीं करना है सारे क्वेश्चंस का। अभी आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट मारे, टक टक टक, बना बना बना, टेस्ट पेपर ले जाके फेंक दिया। तो जो नहीं बना वो तो आपसे ऐसे भी नहीं बना, और आप में पेशेंस ही नहीं है कि 4 घंटा का डिस्कशन आप करिएगा। सोचते हैं आज से करेंगे। अब हमको 82 नंबर में डाउट है, डिस्कशन स्टार्ट हुआ, 82 का इंतजार करना होगा 2 घंटा तक, और तब तक यो पढ़ना होगा दूध में लट्टी के सीप, हाँ कि नहीं? हम आपको इससे मुक्ति दे रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? हमारे टेस्ट के ऊपर में, टेस्ट पेपर है क्या तुम्हारे पास देना? हमारे टेस्ट के ऊपर में यहां बार कोड होगा, ठीक है? हमारा एक एप्लीकेशन है बिग बूस्टर, उससे आप उस बार कोड को स्कैन करोगे। यहां इस साइड में एक बार कोड होगा, इसको आप स्कैन करोगे। अभी टेस्ट दे दिए, और टेस्ट अभी दे दिए मान लो 9 बजे, तो 2 बजे तक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक? इस बार कोड को, यहां जो बार कोड होगा, इसको आप स्कैन करोगे मोबाइल से। मोबाइल है किसी के पास? देना तो नहीं। मोबाइल से एक एप्लीकेशन होगा, उससे आप ऐसे स्कैन करोगे, और स्कैन करने के बाद आपके पास 1 नंबर से लेके 120 नंबर तक नंबर आ जाएगा, ऐसे इस फॉर्मेट में। 1 2 3। हम बहुत सारे बच्चों से बात करके फाइनल कंक्लूजन निकाल के आपको दे रहे हैं, आप एक भी निगेटिव नहीं निकाल पाइएगा। जैसे ही आप इस बार कोड को स्कैन करोगे हमारे ऐप के थ्रू,
आपके पास ये नंबर 1 से 120 तक आ जाएगा। आपने क्वेश्चन देखा, हमको 12 नंबर पे डाउट है, जस्ट क्लिक ऑन 12 नंबर और आपके सामने टीचर सॉल्यूशन करवाता हुआ नजर आ जाएगा। बेरासी नंबर, जस्ट क्लिक ऑन 82, टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको अगर 10 क्वेश्चन में डाउट है तो आपका कुल मिला के 15 मिनट बर्बाद हुआ, 4 घंटे के बराबर लाभ आप ले लिए। नहीं ले लिए? बोलिए हाँ। वो छोड़िए, एक और फैसिलिटी है। हम दोस्त बोले ना, लोग हमें रेल राजा कहते थे, कि हम राजा वाला काम करते। राजा का काम करना इतना आसान नहीं है। पटना में अगर तुम रहते हो ना, कभी पैसे की जरूरत पड़े तो हमारे पास आना। अगर बिना पूछे ना दे दिए तो मेरा नाम एसके झा नहीं। पूछेंगे नहीं कि तुम्हारा जरूरत किस काम के लिए है। दूसरा बात बता देते हैं, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो 2 बजे आएगा ना, बारकोड ना है सर, बारकोड ना है, लेट होगा। हम सेम टाइम में टेलीग्राम पे आप जैसे ही टेस्ट देकर निकलिएगा, टेलीग्राम पे हम आपको पीडीएफ सॉल्यूशन भी दे देंगे, खट से सेंड हो जाएगा। आप कहिएगा सर पीडीएफ सॉल्यूशन, पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम पे नहीं देंगे, हार्ड कॉपी टेस्ट से निकलिएगा आपके हाथ में होगा। दैट्स अ माइक्रो जीरोक्स, मिलता है कि नहीं? इट्स अ माइक्रो जीरोक्स। माइक्रो समझते हैं? कभी है क्या देना है? ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये बारकोड है, लेकिन दोस्त हमारे साथ समस्या क्या है, और ये आपका माइक्रो जीरोक्स होगा जो पीडीएफ सॉल्यूशन है। अब आप हमारे यहां टेस्ट अगर मारते, हम दोस्त इतना दिन से बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, सर टेस्ट स्टार्ट कीजिए, टेस्ट स्टार्ट कीजिए, टेस्ट स्टार्ट कीजिए। हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हमको संतुष्टि नहीं मिल रहा था, कर देते पैसा आवे करता, बच्चा मारवे करता, लेकिन अपना संतुष्टि हो नहीं रहा था। हो सकता है दोस्त मेरे 1-2% का हमारा भी एरर हो जाए, कभी कोई क्वेश्चन 1-2 रिपीट हो जाए, या कभी 1-2 क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ी हो। तो कितना आसान है ये तो, जब बीपीएससी से हो रहा है तो हमरा से नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है। 12 नंबर में गड़बड़ी लग रहा है, गए मास्टर तू जो दिया है ठीक नहीं है, हमरा ठीक नहीं लग रहा, खट से स्कैन, सीधा सॉल्यूशन। टीचर सॉल्यूशन में कह रहे होंगे कि नहीं 12 नंबर का ये नहीं होगा, बी होगा, तुरंत मिल गया। हो सकता है इसमें गलती हो सकता है इसके क्वेश्चन में तुमको गड़बड़ी लग रहा हो। टीचर सामने है, हम कह रहे होंगे कि देखो बाबू इसमें बी नंबर आंसर दे दिया गया है, इसका आंसर सी होगा, तुम कहा हाँ देखो ठीक हो गया, चलो मेरा हो गया। समझ में आ रही है? और हम ये टेस्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बता देते हैं कब से हम ये टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त मेरे। 4/2/2025 क्लियर? 4/2/2025 से। और इसका आप कहिएगा फी कितना रहेगा सर, यही ना? इसका ऑनलाइन में भी हम लॉन्च करेंगे कल। जो बच्चे घर पे हैं ऑनलाइन में ये टेस्ट मार सकते हैं, उसको भी ये बारकोड की फैसिलिटी मिलेगी। वहां डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन रहेगा, टेस्ट मारिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, ये बारकोड भी मिल जाएगा आपको, स्कैन एंड सी द सॉल्यूशंस। सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को मिल जाएगा ये। जो बच्चे ऑनलाइन में टेस्ट मारेंगे, जैसे ही आप ऑनलाइन में कंप्यूटर पे टेस्ट मारिएगा, आपको ये प्रिंट निकल के आएगा। जब टेस्ट मार लीजिएगा, डाउनलोड पीडीएफ कीजिएगा, यहां पर बारकोड रहेगा, खट से मोबाइल से स्कैन कीजिएगा, जगह में डाउट होगा पट 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 पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी सॉल्यूशन दे देंगे ऑनलाइन वालों के लिए, आप वहां ऐप पर भी ये सॉल्यूशन उपलब्ध होगा, ठीक है? और इसका जो ऑनलाइन में हम फी रहेगा ये कल बता देंगे हम दोस्त मेरे। कल क्या बताएंगे हम आपको बता ही देते हैं, मात्र 99 रुपया पर मंथ में ये ऑनलाइन में चलेगा। और ऑफलाइन में जो इसका फी रहने वाला है, आप दोस्त मेरे, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे, ये फीस रख दीजिए, वो फीस रख दीजिए। हम अपनी क्वालिटी को अगर बचा पाएंगे तो उसके लिए हमें फीस की जरूरत होगी, क्योंकि ये कंप्लीट आपको हम प्रिंट निकाल के देंगे। ये प्रिंट ही मेरा 10 रुपए का है, 9-9.5 रुपए का ये प्रिंट होता है, ठीक है? और उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं और क्वालिटी मैनेजमेंट होगा हमारा।
तो हम इस टेस्ट का फी जो अब आपसे लेंगे वो 350 रुपया पर मंथ लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम आपके लिए कर देते हैं, चलिए ये 50 हटा देते हैं, हम आपसे 300 रुपया पर मंथ लेंगे, और इससे कम में दोस्त हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये फीस हम आपसे लेंगे। महीना सप्ताह में 5 टेस्ट, महीने में 20 टेस्ट चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। क्लियर? टाइमिंग आपको कल बता देंगे, वहां जाइएगा शायद कितने बजे से? ना 9 से 11 नहीं, दूसरा टाइमिंग दे रहे हैं हम, सेकेंड टाइम दे रहे हैं। टाइमिंग हम आपको कल बता देंगे, अकाउंटर पे जाइएगा तो एडमिशन। और लेकिन एडमिशन दोस्त मेरे मात्र 400 ही हम लेंगे 1 to 5 में, 400 6 to 8 में, और लगभग 400 9 10th में। उससे ज्यादा हम एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, टेस्ट हम इतना ही ले पाएंगे। तो जिनको एडमिशन लेना होगा आप जाके एडमिशन अपना टाइम देके, 2 टाइम देंगे वो बता देते हैं, एक टाइम ना 2 टाइम देंगे। जरा ई टाइम सूट नहीं करेगा वो टाइम में करेगा, वो टाइम सूट नहीं करेगा ई टाइम में करेगा। क्लियर है? बाकी सर कल करेंगे। अभी ज्योग्राफी वाले सर आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। और पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए दोस्त मेरे, वो पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आपका काम हो जाएगा। सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर है, देख लो पहले से फैन फॉलोइंग तगड़ा वाला है इनका। पेशेंस के साथ पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और 4 तारीख से आपकी सेवा में टेस्ट उपलब्ध है।